नेपाल को लेकर पीएम मोदी ने भी अब सीसीएस की बैठक यहां पर की है और सीसीएस में नेपाल को लेकर चर्चा हुई है। तो भारत भी लगातार नेपाल के हालात पर नजर बनाए हुए है और पीएम मोदी ने इस महत्वपूर्ण बैठक में यहां पर शिरकत की है और चर्चा की है नेपाल के हालात पर। तो भारत लगातार नेपाल की स्थिति पर नजर बनाए हुए और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है, युवाओं की जान जाने से पीड़ा हुई है, नेपाल में स्थिरता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही उन्होंने अपील की है नेपाल के भाई बहन शांति बनाए रखें। तो यहाँ पर एक बड़ा संदेश भारत की तरफ से भी दिया जा रहा है कि जो कुछ भी वहां पर हुआ है उसको लेकर भारत में भी पीड़ा महसूस की जा रही है और भारत लगातार दशकों से नेपाल का एक अच्छा पड़ोसी देश रहा है, मदद करता रहा है नेपाल की। और यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर पोस्ट भी है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। तो अनंत अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनंत, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, संसद भवन का जो हाल है वो वाकई में दुखद है कि जो संसद वहां पर होती थी, जिस तरह से वहां पर कानून बनाए जा रहे थे, देश के मुद्दों को रखा जा रहा था, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। अब आगे क्या, यहाँ पर सरकार गठन को लेकर क्या कुछ कवायद चल रही है? देखिए, बहुत अहम सवाल है ये आज के लिए, नेपाल के लिए और सारा विश्व के लिए। और अभी भी मैं संसद भवन में ही हूँ और यहाँ पे संचार कर्मी को एक्सेस दिया गया है, सर्वसाधारण को एक्सेस नहीं दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूर्ण तरीके से ध्वस्त हुआ संसद भवन है और ये पूरी तरीके से अंदर जल चुका है, कुछ भी बाकी नहीं। आप इस साइड देखेंगे तो ये व्हीकल वगैरह जो रखा हुआ है ये पूर्ण रूपेण ध्वस्त हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है और अंदर अभी भी आग सुलग रही है। सबसे बड़ी बात ये है और यह मंजर देखने को जो है बहुत हृदय विदारक है। अंदर जहाँ पे सांसद लोग बैठा करते थे और देश की नीतियां बनाया करते थे, यह आज खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जेनजी युवा जब विद्रोह कर रहे थे, जब अंदर घुसे, जब पूर्ण तरीका से संसद पे कब्जा कर दिया, उसके बाद वह युवा जो विद्रोही थे, जो इस देश में परिवर्तन लाना चाहते थे, तो वह युवा लोग कुछ लिख के गए हैं इस वॉल पे और ये संसार के लिए, विश्व के लिए और पूरी जगत के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी हो सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ जेनजी यू टुक द रॉन्ग फाइट कह के लिखा हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है और यह चीज संसार के लिए, संसार के युवा के लिए एक संदेश भी है और पुराने राजनीतिक चिंतन वाले की भी एक बहुत बड़ा ये संदेश है। अगर युवाओं को इच्छा, आकांक्षा और चाहनाओं को अगर सही तरीके से संबोधन नहीं किया गया तो युवा किसी भी वक्त विद्रोह कर सकता है अपने हक अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। काठमांडू का बहुत सारे ऐसे संस्थान है जिसमें पूर्ण तरीके से आग लगा दिया गया है। जिस तरह का दृश्य मंजर आपको यहाँ पे देखने को मिला है, बिल्कुल उसी तरह का मंजर आपको सिंह दरबार, जो नेपाल के प्रशासनिक केंद्र हुआ करते, पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। लेकिन अनंत, ये तस्वीरों के बाद लोगों के मन में सवाल भी होंगे कि किस तरह का विद्रोह है जिसमें आप देश को ही नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, तमाम इमारतों को जला दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।